ठीक है सर, स्वगणना कौन कौन कर सकता है? स्वगणना सामान्य परिवार ही कर सकता है ना? संस्थागत परिवार स्वगणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात। तो सबसे पहले ऐसा एक हमको होम स्क्रीन दिखाई पड़ता है। यहाँ चूंकि अवधि की बात अगर हम करें तो 16 अप्रैल से ये चालू है सर। 16 अप्रैल को हमें टेस्टिंग वाला भी चालू था, टेस्टिंग वाला हो गया है। अब रियल पोर्टल में एंट्री हेतु स्वगणना का फॉर्म चालू है। यहाँ कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, चाहे तो आप इससे थ्रू आउट हो सकते हैं, देख सकते हैं इसको। अगर वीडियो भी दिया गया, यूजर गाइड है, फ्लो चार्ट है और FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है, चाहे तो आप देख सकते हैं इसको। चलिए, मैं ऑलरेडी साउथ सचिव का आपका सर्व अपेक्षित करेगा मुझे। सबसे पहले तो पूछता है कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। चूज योर स्टेट। सब जैसे कि अपन टच करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलता है, तो उसमें हम अपनी स्टेट का नाम सेलेक्ट करते हैं, छत्तीसगढ़। फिर कैप्चा डालने के बाद आता है, कैप्चा रहता है हमेशा केएसएल से अपन छोटा लेटर बड़ा लेटर वाला, तो सावधानीपूर्वक इसको हम भरेंगे। कैपिटल एस, कैपिटल जी, कैपिटल एल, कैपिटल जी, स्मॉल और एम। इस प्रकार से वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन में हम जाते हैं। फिर एक पॉपअप आता है, स्वागत है इस मतदान प्रक्रिया की ऐसा करके एक नोटिफिकेशन, मतलब डायरेक्शन देता है। ये है इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो ये कहता है कि इस पोर्टल के माध्यम से मतदान हेतु परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान करनी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग अधिकतम समय 15 से 10 मिनट लगता है। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल दोनों की अगर आपने डाला है तो एक 11 अक्षर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर, यानी कि 12 अक्षर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर आपको जनरेट होता है। जो नंबर को हमको प्रकरण को फील्ड जोड़ने के समय में उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, ये फिर इंग्लिश में भी बेहतर विकल्पों को बेहतर समझने के लिए सब ये FAQ दिया गया है, टूल्स दिया गया है, अलग अलग समझने के लिए टूल्स दिया गया है। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति वीडियो के माध्यम से, FAQ के माध्यम से जो है उसको समझ सकता है, बेसिक यूजर भी इसको कर सकता है। ओके करते हैं सर। फिर यहाँ पूछा है कि इंग्लिश मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ, तो इंग्लिश का आएगा। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी परिवार के मुखिया का नाम। तो मैं अगर सर का नाम छोटा अक्षर करे, बड़ा अक्षर करे, कोई इशू नहीं है उसमें। प्रथम लेटर इंग्लिश का कैपिटल होना चाहिए, सब डालते हैं। फोन नंबर जो हम डालेंगे सर वो एडिटेबल नहीं रहेगा, उसमें OTP आएगा आपका, आपको वो नंबर बाद में चेंज करने की सुविधा नहीं रहेगी। तो फोन नंबर का चयन आप सावधानी से करेंगे। आपका नंबर बताइए सर। 98 ईमेल ऑप्शनल है, मैंने डाला उससे, चाहे तो डाल भी सकते हैं। वेरीफाई एंड प्रोसीड के आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे हमको OTP प्राप्त होएगा। OTP सेंड टू योर मोबाइल, OTP कर दिया 6 अक्षर का 6 डिजिट का OTP हमको आता है। फिर वेरीफाई OTP तो वेरीफाई करना। लैंग्वेज, हाँ यहाँ पास फॉर्म को भरने के लिए लैंग्वेज पूछ रहा है, मैं हिंदी चेक करता हूँ इसका। 16 भाषाओं में ये लैंग्वेज उपलब्ध रहेगा, हमने हिंदी कर दिया, वेरीफाई। तो इस प्रकार से 6 चरणों में हमको गोपाल सर के परिवार के लिए जनगणना का ऑप्शन मिल जाता है सर। जिला हमारा आनंद रायपुर मिश्रा, ये रायपुर टाइप करेंगे तो भी आएगा, या फिर आप यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स से पिन कोड क्या है सर आनंद का? 493441। देखिए पिन कोड पूछता है सर। देखिए ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हमको गूगल मैप में आपके घर का लोकेशन थोड़ा सा यहीं पर, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपको पिन पॉइंट लोकेशन टैग करना है।
इस नक्शे को जूम आउट जूम इन करके मैन्युअली घर को खोज सकते हैं कि ये मंदिर पड़ता है हमारा, उसके बगल मेरी गली है, वहाँ गया मैं चॉइस कर लिया। या फिर आप लैंडमार्क डाल के भी, जैसे आप मान लो गाँव में रहते हैं, आपका गाँव छोटा मोटा गाँव है, मान लो वो मैप उतना पॉपुलर नहीं है, तो लैंडमार्क लोकेशन के माध्यम से भी उसको हम खोज सकते हैं। सर अगर आर है सर, तो मैं आर लिख देता हूँ, ऐसा टाइप करेंगे, या वार्ड नंबर भी लिख सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई अगर फेमस लैंडमार्क पॉइंट है उसको भी लिख सकते हैं, आर लिया। अब थोड़ा यही समझिएगा, देखिए आपको यूज टू फिंगर्स यहाँ लिखा है, यूज टू फिंगर्स और मूव टू मैप, तो हाथों से इसका टू फिंगर्स इस्तेमाल करके इसको जूम आउट कर दिया। सर कहाँ पास है? ये तालाब के पास है, ये पर सर का घर काफी अच्छा लोकेशन पे है, मंदिर है सर का घर, ये है। तो आपको ये जो पीला वाला हिस्सा है, तो ये ऐसा करके ये है सर, ठीक है ना, ये ऐसा कर दिया। ये हम मैप इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं सर, जो मैं डेस्टिनेशन होता है या जो लोकेशन होता है, करंट लोकेशन, उसको ये पिन पॉइंट करते हैं या आइकॉन, तो ऐसा करके आप यहाँ ले आएंगे। तो चुनौती थोड़ा सा यही है कि घर को खोज के पिन पॉइंट करना है, दूसरे पड़ोसी का घर नहीं करना है, अपने जैसे स्थान की पुष्टि करते हैं। ये देखिए यहाँ आता है पुनः स्थापित करना या सहजे आगे बढ़ना। अगर गलती से आपने दूसरा घर कर दिया, गलत लोकेशन कर दिया, तो पुनः स्थापित री एस्टेब्लिशमेंट करके इसको फिर से वही दो हाथ से मूव करके कर सकते हैं, क्योंकि सही हुआ है सर का, तो मैं सहजे और आगे बढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सर? देखिए दूसरा देखिए, स्थान की पुष्टि करें, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इस लोकेशन पे आपका घर है, गलत लोकेशन होने की स्थिति में स्वगणना डेटा प्रगणना के पास नहीं आएगा, समझिए इस चीज को, है ना। उसे जरूरी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरे का घर भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया इसमें, ठीक है। हाँ कर दिया हमने, तो जनगणना घर का विवरण इस पे इनपुट हो जाएगा, इनपुट एंट्री होगी इसमें ना, ठीक है। अब जो है प्रश्न शुरू होता है, चलिए साहू सर जी बता दें, जनगणना मकान के फर्श में आपका क्या है? टाइल्स, फर्श नहीं, टाइल्स है आपका। ये अगला है दीवार क्या है सर? पक्की ईंट का दीवार है ना सर जी। फिर है मकान की छत, मकान की छत होगी कंक्रीट। फिर है मकान की स्थिति अच्छी, सहजे और आगे बढ़े, फिर से भरना है तो ये वाला ऑप्शन है ना, पीछे जाना है तो पीछे के लिए भी विकल्प दिया गया है। तो सहजे और आगे बढ़ने में हम जाते हैं, पुष्टि कराने के लिए वापस आते हैं कि क्या आप निश्चित हैं, यू वांट टू कंटिन्यू, सो यू वांट टू कंटिन्यू, यस। परिवार से संबंधित जानकारी, रहने वाले परिवार की कितने लोग हैं, इंक्लूडिंग विथ लोग लेकर 4 अच्छा ठीक, 4 लोग रहते हैं। परिवार के मुखिया, देखिए सर, परिवार के मुखिया जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के समय डाला और नंबर डाला वो चेंज नहीं होगा ना। अब मेरी पत्नी को बनाना पड़ेगा सर, तो पत्नी नहीं बन सकती, सही मुखिया इसमें भी। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में अपने, चलो मैं ये कोई नहीं करती। परिवार के मुखिया का लिंग पुरुष, जाति सर का अंकित आएगा। स्वामित्व में सर आपका कितना मकान है? अपना किराया जी, अपना तो मकान है ना। हाँ आपका नाम क्या है, इसलिए सोच में पड़ गया सर। ये नाम किसी तरह, हाँ आप ही का मकान है। रहने योग्य कमरों की संख्या सर? नहीं तो सर पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप वहाँ अलग-अलग भवन है क्या, वो थोड़ा देख लीजिए, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक भवन के अंतर्गत 2 परिवार बनाना है या 2 जनगणना मकान बनाना है या फिर अलग-अलग भवन है क्या, ऐसा एक भवन के अंदर 2 परिवार बनाना है ना। तो खैर भवन संख्या तो अभी देंगे नहीं, क्योंकि वो उसमें है उस हिसाब से ये मैं कर रहा हूँ। रहने वाले कमरे कितने बोले आपने? 3 बोले। इस प्रकार से रहने वाले डिवाइड करना
परिसंपत्तियां क्या होती हैं? कई तरीके की समस्या है। और म्युनिसिपल वाला उपचारित समस्या। उपचारित नहीं होगा। वो कैसा फिल्टर की बात करते तो म्युनिसिपल वाला अनुपचारित होगा। क्या बताया गया उसके लिए बताइए? अनुपचारित। टंकी का पानी आता है कि क्या अनुपचारित फिल्टर और क्या करें? नहीं तो इसमें दो कंडीशन बताया गया है ना। फिल्टर होने के लिए दो कंडीशन बताया गया है कि सर के यहाँ जैसे हमारे यहाँ महानदी से फिल्टर होकर वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, वहाँ तो प्लांट से यदि आता है तो वो फिल्टर माना जाएगा। यदि वो टंकी से ही आ रहा है तो अपन फिल्टर वहीं से नहीं मान लेंगे कि वो फिल्टर है सर। वो इसलिए क्योंकि टंकी में चढ़ाने के बाद में लगा हुआ है। हाँ तो वो यदि फिल्टर से आता है तो फिल्टर पानी माना जाएगा। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली को समझते हैं। शौचालय केवल परिवार के उपयोग हेतु होगा। शौचालय का प्रकार जो होगा वो बताइए। ये तो नहीं होगा सिल्वर वाला है। सिल्वर वाला नहीं है, सेप्टिक टैंक एक घंटे वाला स्लैब के साथ ईंधन हवा डाली आएगा ना। यही वही आएगा। यही आएगा। एक घंटे वाला ही जनरली रहता है। हमें दो शौचालय है सर, एक अच्छा वाला है और एक प्रधानमंत्री वाला जो बना था उसमें किसको लेंगे? अच्छे वाले को लेंगे ना, बताया गया। ठीक से सही है ना? ये वो हाँ, दो बैठे वाला। हाँ दो बैठे वाला निकालो ना, उसमें करो ना सर का। दो बैठे वाला है। एक बैठे वाला है ना सर इसका। ऊपर का ऑप्शन जैसे सेप्टिक टैंक हट जाएगा। गंदे पानी की निकासी सर। बाकी में की खुली भी सर। खुली अधिकांश में खुला हुआ आएगा। स्नान की सुविधा रहती है। व्यवहार थोड़ी ना। रसोई घर में खाना बनाने में कनेक्शन है सर। खाना बनाने में मुख्य रीजन है हमारा एलपीजी। फिर सहेजे और आगे बढ़े। 5 चीजें हो गई सर। फिर अगला है भारी संपत्तियां। रेडियो मोबाइल सुनते हो? हाँ टेलीविजन डीटीएच वाला डिश वाला है। डीटीएच डिश वाला पेमेंट वाला है ना। बिल वाला ये वाला है। ये आपसे पार है सर। फ्री वाला चल ठीक है। हम हमें क्या है उत्तरदाता की बातों का सम्मान करना है ना, मानना भी है। इंटरनेट सर, इसमें मोबाइल लैपटॉप आपके यहाँ है। स्मार्टफोन लैंडलाइन थोड़ी है। तो इसमें क्या आएगा आपका? स्मार्टफोन है, ठीक है ना? दोनों है सर। बटन वाला थोड़ी है। साइकिल है सर। साइकिल है ना घर में अगर बच्चे के पास टोटो साइकिल है तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? नहीं गिनेंगे। हाँ? नहीं गिरेंगे, है ना? और 10 साल का मेरा बेटा है, उसके पास साइकिल है तो गिनाएंगे। नहीं, छोटा बच्चा है सर। बड़े व्यस्त साइकिल को ही साथ संभाल लेता है इसमें। हाँ व्यस्त साइकिल मारना व्यस्त के द्वारा तो इसमें साइकिल है। और मोटरसाइकिल भी होगा सर के लिए दोनों। कार जीप वैन सर के भी शौक में गरीबी आ गया, गरीब में खाना है। चावल खाते हैं सर, गेहूं खाते हो या पिज्जा खाते हो? तो ज्यादा क्या नंबर सही है, इतने कर सकते हैं इसको। 1 टाइम रहेगा। आप देखिए सहेजे और आगे बढ़िए। फिर ये कंटिन्यू प्रोग्राम करना कर दिया। तीसरा प्रश्न हो गया। इसको हमको क्रॉस चेक करना है। ओवरव्यू के लिए ये देखिए पूरे फॉर्म का ओवरव्यू है सर। देखिए यहाँ कहीं कोई नंबर आवंटन नहीं हुआ है। जनगणना मकान नंबर क्या यहाँ है? नहीं। भवन संख्या का उल्लेख है क्या? नहीं। लेकिन जो हमने घर टैग किया है वो हमने किया था, तो शायद वो भवन संख्या जानने के लिए ऐसा कराया गया हो। तो ये सारा ओवरव्यू सर